वरुण, अच्छी लग रही हो। एक मिनट, क्या हुआ? तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। ये क्या कर रहे हो? अभी अपनी आंखें बंद रखना, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। वो तो तुम मुझे ऐसे भी दे सकते हो ना। हाँ, पर ये वाला कुछ खास है। मैं भी आया। क्या कर रहे हो? अभी खुद देख लेना। उर्वशी, आई हेट टीयर्स। हमारी शादी में भी तुम एकदम ऐसी ही लगोगी, है ना? अच्छा, तुम एक बात बताओ, ये तुमने साड़ी बांधना कहाँ से सीखा? आई एम बॉर्न टैलेंटेड। अरे कहाँ मर गई? आज ही दरवाजा खोलेगी ना? अरे बहू, दरवाजा खोल। अरे क्या कर रही हो बहू तुम? माँ जी, वो मैं बाथरूम की सफाई कर रही थी, इसलिए दरवाजा खोलने में वक्त लग गया। ये लाल चूड़ियां पहन के तू बाथरूम साफ कर रही थी? हाँ? अरे बेशरम औरत, मेरे बेटे को गुजरे हुए 5 साल भी नहीं हुए। हाँ? किसने दी ये चूड़ियां तुझे? किसने दी ये चूड़ियां? बोल, किसने दी? इनफ दादी। बोल। दादी, अब माँ से बड़ी हो, इसका मतलब ऐसे बिहेव करोगी क्या? तो अब तू बताएगी इन्हें किससे और कैसे बात करनी है? हाँ, क्योंकि बस माँ जी, मैं माफी मांगती हूँ ईशा और मेरी दोनों तरफ से। दोबारा ऐसा नहीं होगा। हट, चलो। इतना शौक है लाल चूड़ी पहनने का, तो मुझे कहती, मैं ले आता। किस बात का भाव खा रही है? हाँ, विधवा है, जवान बेटी की माँ है, मेरे पैसों पे पल रही है। शादी कर ले मुझसे, जिंदगी संवर जाएगी तेरी। मर जाऊंगी पर तुमसे शादी नहीं करूंगी, और दोबारा मुझे छुआ ना। तो क्या कर लेगी? हाँ, ज्यादा नाटक किया ना तो ईशा की पढ़ाई के पैसे देना बंद कर दूंगा, समझे? चाचू, और आपने ज्यादा नाटक किया ना तो हम आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर देंगे, समझे? फिर बैठे रहना जेल में अपने पैसे लेकर। मेरी इतनी हिम्मत? शट अप! सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, करूंगी भी। समझ में आया आपको? अब जाओ यहाँ से। छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों माँ बेटी को।
बैठो यहाँ। माँ, अब क्या सबकी बातें सुनते रहती हो? अब प्लीज अपने हक के लिए खड़े रहना सीखो। उसके लिए तू है ना। अच्छा, कभी आपको मेरे सामने अपने हक के लिए खड़े रहना पड़ा तो मैं तेरी खुशी के लिए खुशी खुशी पीछे हट जाऊंगी। हाथ कैसा है तुम्हारा? तुम्हें कैसे पता लगा मेरे हाथ पे लगी है? तुम्हारी ये जो सांस है ना, ये लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर। उनके चिल्लाने की आवाज मेरे घर तक आती है। मन तो करता है कि उर्वशी, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? आई नो कि मेरी जॉब अभी अभी लगी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा ध्यान रख सकता हूँ। उर्वशी, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। जानती हूँ वरुण, शादी तो मेरी ईशा के पापा के साथ हुई थी, पर प्यार और सम्मान क्या होता है ये मैंने तुमसे मिलकर जाना। मैं जानती हूँ तुम मेरा बहुत ध्यान रखोगे, लेकिन ईशा, जब तक ईशा लाइफ में सेटल नहीं हो जाती तब तक मैं शादी नहीं कर सकती। और तुम मुझसे बहुत छोटे हो। अगर हमने अभी शादी की तो इसका असर मेरी बच्ची की लाइफ पे पड़ेगा, जो मैं हरगिज नहीं चाहती। आई एम सॉरी वरुण। आई अंडरस्टैंड। अच्छा छोड़ो ये सब। उर्वशी, परसों मेरा बर्थडे है और मैं तुम्हें डिनर डेट पे ले जाना चाहता हूँ। डिनर? लेकिन यार प्लीज मना मत करना। मैं घर से निकलने का बहाना सोचती हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। ईशा, हाय वरुण। हाय ईशा, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? हमारे तो एग्जाम शुरू होने वाले हैं ना? हाँ, एग्जाम्स। हाँ। अच्छा चलो, पढ़ाई में अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझसे कहना, ठीक है? हाँ, श्योर। थैंक यू। सामने से ऑफर देके गया है। आई थिंक ये भी मुझे लाइक करता है। सुनो, परसों गीता मौसी के बहू के गोद भराई में जाना है। सबने तैयार रहना, समझे? माँ, मैं ना अपनी वो पिंक वाली ड्रेस पहनूंगी और आप ना आपकी वो जो लेस वाली साड़ी है ना, नई वाली, वो पहन लेना। तेरी माँ हमारे साथ नहीं चलेगी। माँ नहीं जाएगी तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। ईशा, तुम जाओ ना प्लीज। तो माँ, मैं परसों सब बाहर जाएंगे तो मैं वरुण के बर्थडे के लिए बाहर जा सकूंगी। वरुण को मैं इस ड्रेस में बहुत अच्छी लगूंगी। तुम घर जल्दी कैसे? मुझे पता था तुम मुझे मिस कर रही होगी, इसलिए मैं आ गया। बहुत सुंदर लग रही हो।
अच्छा हुआ जो मेरा लूजर भाई मर गया और तुझे मेरे लिए छोड़ गया। आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। बेटे से पूछिए जो अपनी ही भाभी के साथ जबरदस्ती कर रहा है। ये विधवा अगर ये ऐसे कपड़े पहनेगी तो किसी भी मर्द की नजर तो फिसल ही जाएगी। और तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ऐसे कपड़े पहनते हुए? हाँ, मेरे बाहर जाते ही तू 16 श्रृंगार करने लगती है क्या? दादी चुप कर तू, एक शब्द भी बोला तो तुझे भी। तो एक मुझे भी लगा दीजिए। लेकिन किस सदी में जी रही हैं आप? ये आपका अपना ही बेटा एक लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है और आप उसको रोकने की जगह उसके कपड़ों पे उंगली उठा रही हैं। अच्छा, तो 20 साल का छोरा मुझे ज्ञान देगा? अरे तुझसे ज्यादा जिंदगी मैंने जी है। और क्या गलत बोला मैंने? जो इस समाज में हो रहा है वही तो बोला तुझे। समाज हर समय सही नहीं होता और इस मामले में ये बिल्कुल गलत है। यहाँ आपके बेटे ने क्राइम किया है, क्राइम को सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, तो अब तू इस घर के कमाने वाले आदमी को जेल भेजेगी, क्यों? हाँ, भेजेगी जेल। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। वरुण प्लीज नहीं, ये हमारे घर का मामला है। उर्वशी प्लीज तुम जाओ। लेकिन मॉम इशू प्लीज, अगर ये ऐसा दोबारा ना करे तो मैं इस बात को यहीं खत्म करना चाहती हूँ। चलो बेटा, चल चल। विक्रम बेटा, तू जवान है, अच्छा दिखता है, अच्छा कमाता है। अरे तेरे लिए तो मैं एक से एक लड़कियों की लाइन पड़ा है बेटा। माँ आप नहीं समझोगी। तेरी पसंद बदलनी पड़ेगी। तेरी शादी सिर्फ एक बड़े घराने की अच्छी लड़की के साथ होगी और मैं कल से ही ना तेरे लिए रिश्ते देखना शुरू करूंगी, समझा तू? देखो माँ, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अपनी पसंद की लड़की से। लेकिन माँ प्लीज अब ये सब रहने दीजिए, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे सुन तो, अरे सुन तो। मेरा बेटा उसके पीछे पड़ा ही रहेगा। इस कुलक्षणी को तो मैं घर से बाहर ही निकाल के रहूंगी, तब जाकर ये लड़का मेरा शादी करेगा किसी से, वरना ऐसा ही रह जाएगा। और ये मैं होने नहीं दूंगी, नहीं होने दूंगी मैं। वरुण हैंडसम और इंटेलिजेंट होने के साथ साथ कितना मॉडर्न और स्वीट भी है। कैसे मम्मी के लिए स्टैंड ले रहा था। आई फील सो लकी। आई लव यू वरुण। अच्छी अच्छी। कितना छींक रही हो? मैं अभी तुम्हारा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहा हूँ। नहीं नहीं वरुण, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। हाँ, वो तो सुनाई दे रहा है। मुझे पता है तुम जब जब रोती हो तब तब तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। तो फिर क्यों रुलाते हो? अच्छा, मैंने तुम्हें रुलाया या तुम्हारे उन स्टूपिड घर वालों ने? वो कुछ भी करे उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तुमने पूरी रात मेरा फ़ोन नहीं उठाया, उस वजह से रोई मैं। आई एम सॉरी। तुम्हें ये सब देखते हुए मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता।
लेकिन वरुण, बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ और आते वक्त मेरे साथ मेरी कुछ सहेलियाँ भी आएगी। तो मुझे पूरा घर साफ चाहिए। 5 लोगों का खाना बनाना है। खाने में 1 दाल, 2 सब्जी और मिठाइयाँ भी चाहिए। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, समझी तुम? जी माँ जी। अरे वरुण, ये सब क्या है? ये है तुम्हारे लिए दवाइयाँ। तुम ये खाओ और बैठो आराम से। घर की साफ सफाई के लिए हाउस क्लीनिंग हाजिर है मैडम। चलें? चलो। मैम, आपका घर एकदम चकाचक चमक रहा है। हाउस क्लीनिंग डन। अब आप एक बार चेक कर लीजिए। जरा से भी धूल निकल आए तो मेरी फीस काट लीजिएगा। अच्छा, फीस कितनी फीस है तुम्हारी? मेरी फीस 2000 किसेस और ढेर सारा प्यार। मुझे सर्दी है, तुम्हें भी हो जाएगी। मुझे यही सर्दी तो चाहिए। आओ बहनों। अरे तुम दोनों भी आ गए? अच्छा हुआ। ये लो प्रसाद, ये लो। ये मेरी सहेलियां है। रहने दे। तेरी माँ तो जमाना लगाती है दरवाजा खोलने में, इसीलिए मैं चाबी साथ में लेकर निकली। हाँ, पकड़ ले। अरे इस लड़के के साथ जो तेरी बेटी की उम्र का है, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? हमारे नाक काट दे तूने। अरे भगवान, अरे क्यों? ये ताने मारेगी, खरी खोटी सुनाएगी, तब तुझे तेरा सच्चा प्यार नहीं बचाएगा। और तू, ये है तेरा प्यार? इसके कारण तू इसे भाव खा रही थी, हाँ? ये है तेरे दिल में? मेरी बेटी की सर पर अभी भी इस मनहूस को मेरे बेटे से अलग करने का ये अच्छा मौका है। अरे भगवान! अरे मुझे बदनाम कर दिया, मुझे बदनाम कर दिया। अब सारी दुनिया को पता चलेगा कि मेरी ये बहू इस नौजवान छोरे के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। हे भगवान! मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूं। आंटी जी, हम कोई रंगरलिया नहीं बना रहे थे। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार करता है? नहीं, क्या सुना? प्यार करता है ये। तो फिर एक बात सुन मेरी, शादी करेगा तो इससे? बोल, करेगा? हाँ, मैं इसे सच्चा प्यार करता हूँ और इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कुछ नहीं। जो हो रहा है ठीक हो रहा है। इनके प्यार को एक नाम देना जरूरी है, एक रिश्ता इनको देना जरूरी है। इनकी शादी होनी चाहिए, इनकी शादी होनी चाहिए। नहीं 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 तो दुनिया चुप नहीं बैठेगी। बेटा, दुनिया हमको जीने नहीं देगी। बेटा, दुनिया हमको जीने नहीं देगी। बेटा, मेरी बात मान बेटा, मेरी बात मान। हमारा रिश्ता है ना, इसको एक नाम दो और शादी की तैयारियां शुरू करो।
तुम शादी करोगे ना तो ये दुनिया चुप हो जाएगी, चुप हो जाएगी ये दुनिया। नहीं माँ नहीं। हमको सुख से जीने देगी और तुम भी सुख से जियो, बस मैं यही चाहती हूँ। वरुण, वरुण मेरी एज का है। वो मम्मी से कैसे प्यार कर सकता है? वरुण से बस मैं प्यार करती हूँ और उसकी शादी भी मुझसे ही होगी। वरुण सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। विक्रम बेटा, तुझे पता है तेरे लिए 4 सुंदर लड़कियों के रिश्ते आए हैं, एक से एक बढ़कर है। हाँ, ये देख, ये पहली, ये देख तो, ये दूसरी। लेकिन माँ, मुझे जो लड़की पसंद है उसकी शादी तो किसी और के साथ तय कर दिया आपने। अब आप मुझे ये फोटोज क्यों दिखा रही हो? अरे वो कुलक्षण, ये उर्वशी है ना, पता नहीं उसने क्या जादू कर रखा है मेरे बेटे पे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख बेटा, मेरा प्यारा बेटा, हाँ मेरा अच्छा बेटा, ये जो 4 लड़कियां हैं ना वो सर्वगुण संपन्न है, 100 गुना अच्छी है। हाँ मेरा अच्छा बेटा, एक तो पसंद कर ले। देख ये देख, ये फोटो देख, देख, अरे इसका तो देख, ये उससे भी ज्यादा अरे सुंदर है। हटाइए ये सब आप। अरे बेटा सुन तो। हाय। ईशा, तुम यहाँ? हाँ, वो तुमने कहा था ना कि पढ़ाई में कुछ भी हेल्प चाहिए तो मैं यहाँ आ सकती हूँ। आओ, ऑफ कोर्स। तुम यहाँ बैठो, मैं बस अभी आया। श्योर। हेलो। हेलो उर्वशी, ईशा आई है। ईशा वहाँ? पर उसने तो कुछ नहीं बताया। पढ़ाई के पर्पज से आई है। मैंने उसको बोला था कि अगर कुछ भी दिक्कत हो तो मुझसे पूछ ले। हाँ हाँ ठीक है ना, तुम उसकी हेल्प कर दो ना। तुम दोनों को ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। आफ्टर ऑल हम तीनों अब फैमिली है ना। हाँ ऑफ कोर्स, मैंने सिर्फ तुम्हें बताने के लिए फ़ोन किया था। मैं उसकी हेल्प करूँगा पढ़ाई में। ठीक है, चलो अब तुम लोग पढ़ाई कर लो, मैं सोती हूँ। आई लव यू। लव यू टू। अरे अरे ओ बहू, बहू, ईशा कहाँ है? कल रात से घर नहीं आई क्या? माँ जी, वो अपनी फ्रेंड के यहाँ पढ़ाई करने के लिए गई है। मैं देखती हूँ, अभी आती ही होगी। इस हालत में यहाँ क्या कर रही हो? What do you mean by मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? कल रात तुमने मुझे बोला था ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और तुमने ये भी कहा था कि तुम मम्मी से शादी इसलिए कर रहे हो ताकि तुम मेरे करीब
नहीं पा सको। ये तुम क्या कह रही हो उर्वशी? उर्वशी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मम्मी। इसने मुझे कल ही बोला था कि ये मुझे पसंद करता है। क्या? और जब मैंने इसको कहा कि मुझे भी तुम पे क्रश था तो ये कहता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। तुम झूठ क्यों बोल रही हो ईशा? उर्वशी ये झूठ बोल रही है। नहीं मम्मी, ये भी कह रहा था कि आपसे सारे रिश्ते तोड़ लेगा सुबह सुबह। हटाओ मम्मी को। उर्वशी इसकी बात तो बिल्कुल यकीन मत करो, झूठ बोल रही है। बस करो, बस। चल घर चलो। तुम अब क्यों आए हो? चले जाओ। उर्वशी ईशा झूठ बोल रही है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मेरा विश्वास करो। और अपनी आंखों से जो देखा उस पे विश्वास नहीं करूं? हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है उर्वशी। मैं जब से तुमसे मिला हूँ मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। ईशा, 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 मेरे मोबाइल में हमारी फैमिली डॉक्टर के नंबर है, उन्हें कॉल करो प्लीज। ईशा, बेटा, ईशा, ईशा। डॉक्टर साहब, आपका असिस्टेंट 2 घंटे पहले ब्लड सैंपल लेके गया था। रिपोर्ट कब तक आएगी? डॉक्टर साहब, कल तक तो अच्छी खासी थी, अचानक क्या हो गया बच्ची को? हेलो, ओके ओके। ईशा प्रेग्नेंट है। अरे कहाँ जाके मुंह काला करके आई तू? अरे किसका बाप है तेरे पेट में? ऐसा नहीं हो सकता। ये रिपोर्ट झूठी है। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? उर्वशी मेरी बात पे यकीन करो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ईशा तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मेरी बेटी मुझसे इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। खबरदार मेरी बच्चे के खिलाफ एक शब्द कहा तो निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको छोड़ देती हूँ। माँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अगर वरुण ने मुझसे शादी नहीं किया तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा? तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। वरुण तुझसे ही शादी करेगा। नहीं माँ, जब तक आप उसके सामने हो ना, वो मुझसे कभी शादी नहीं करेगा। तुम्हारी इंदौर में एक फैक्ट्री है। हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। क्या? शादी के बाद हम ये शहर छोड़ देंगे। मंजूर है, पक्का, जैसा तुम चाहो। उर्वशी तुम? उर्वशी ये क्या कर रही हो तुम? एक माँ अपनी बच्ची के लिए भीख मांग रही है तुमसे।
ईशु तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, प्लीज उससे शादी कर लो। ईशु बहुत अच्छी लड़की है। अगले हफ्ते मैं और विक्रम शादी कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ तुम भी उसी मंडप में ईशु के साथ शादी कर लो, प्लीज। ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए मैं ईशा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर, ये आपके पैसे। ये कितने हैं? 50,000। हमारी डील तो 2 लाख में हुई थी। हाँ, अभी आप ये रखो, मैं आपको बाकी के पैसे दे दूंगी। मैं समाज सेवा नहीं करती, समझी? मैं कहीं भागे नहीं जा रही हूँ। एक हफ्ते के अंदर तूने मुझे 1.5 लाख रुपए नहीं दिए, मैं तुम्हारी माँ को प्रेगनेंसी की झूठी रिपोर्ट के बारे में बता दूंगी, समझी? चाचू, आप अक्सर बच्चे अपने माँ या बाप में से किसी एक पर जाते हैं, लेकिन तू तो अपने सौतेले बाप यानी मुझ पर गई है। मतलब क्या है तुम्हारा? ये ज़्यादा भोली बनने का नाटक मेरे सामने मत कर, समझी? मैं जानता हूँ तू प्रेग्नेंट नहीं है। तूने डॉक्टर से फेक प्रेगनेंसी की रिपोर्ट बनाई थी और तू उसी से मिलने आई थी, है ना? आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी। चिंता मत कर, मैं ये बात किसी को बताने वाला नहीं हूँ और ना ही मैं तुझे किसी बात पर ब्लैकमेल करूँगा, बल्कि मैं तो तुझे थैंक यू कहने आया हूँ अपनी माँ को मुझे देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहू, हम दोनों शादी वाले हॉल पे जा रहे हैं, तुम भी जल्दी तैयार होके आ जाना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बाकी के 1.5 लाख रुपए लेने आई हूँ। मैंने कहा ना तुमसे, मुझे 1 महीने का टाइम दो, मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगी। जो लड़की अपने घर वालों की ना हुई, मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकती। मेरे पैसे दे, वरना मैं सबको सच बता दूंगी। हेलो। हेलो उर्वशी, मैं जब से तुमसे मिला हूँ तब से तुमसे शादी करने का ही सपना देखा है और आज ये सपना हमेशा के लिए टूटने वाला है। मैं तुम्हें भूल कर ईशा को खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। बस तुमसे आखिरी बार कॉल पे बात करना चाह रहा था। हेलो, हेलो उर्वशी, हेलो। वो डॉक्टर आए हैं। डॉक्टर? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? मेरे पास अभी पैसे नहीं है, जब होंगे तो दे दूंगी। मैं कहाँ जा रही हूँ? ऊपर से लेकर नीचे तक सोने से सजी हुई हो और तेरे पास पैसे नहीं है? चल कंगन उतार। ये क्या हो रहा है? छोड़ो मेरी बेटी का हाथ। इसको बोलो कि मेरे पैसे दे दे। किस बात के पैसे? इसने जो मुझसे प्रेगनेंसी की नकली रिपोर्ट बनवाई थी, उसके पैसे। प्रेगनेंसी की नकली रिपोर्ट? ये लो, तुम्हें यही चाहिए ना? तुम जाओ, जाओ यहाँ से। ईशा,
तू प्रेग्नेंट नहीं है? ये सब नाटक? इतना बड़ा धोखा? तो क्या करती मैं? अपने प्यार को आप कहाँ जाने देती? अरे आपको शर्म नहीं आई अपने बेटी की उम्र के लड़के से प्यार करते हुए? खुश रहने का, जीने का, प्यार करने का मुझे भी उतना ही हक है जितना तुझे है। अरे माँ हूँ तेरी, एक बार कहती तो सही कि वरुण से प्यार करती है, शादी करना चाहती है, मैं खुद उसे छोड़ देती। तूने मुझे धोखा दिया, तूने मेरा विश्वास तोड़ा है। तेरे जैसी गिरी हुई लड़की से मैं वरुण की शादी नहीं होने दे सकती। मैं जा रही हूँ उसे सच बताने। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। उर्वशी, 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 उर्वशी। वरुण, ये मैंने गुस्से में मैंने क्या कर दिया ये? आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो वरुण। आई लव यू। शट अप! तुम जैसे गिरे हुए और सेल्फिश लोगों को प्यार का मतलब ही नहीं पता। तुम्हारे लिए उर्वशी ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन तुम्हें ना मेरी परवाह थी ना अपनी माँ की। तुम जैसे लोग सिर्फ एज, बैंक बैलेंस, बैकग्राउंड सिर्फ ये देख सकते हैं। तुमको पता ही नहीं दिल से प्यार होता है। तीनों ये चीज समझ ही नहीं सकते हो। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इनको। वरुण, मालिक, एक मिनट, मैं आता हूँ। ये राजू है, हमारे घर का नौकर। बचपन से यहीं पला बड़ा है, बहुत भरोसेमंद और वफादार है। ये शिवानी है, हमारी पहली पत्नी और हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। राजू। जी मालिक। कल सवेरे शिवानी की तस्वीर और उसका जितना भी सामान घर में पड़ा है सब उठा के स्टोर रूम में डाल दो। जी मालिक। चले। मालकिन,
मालकिन उठिए, सुबह हो गई। ये लो चाय पी। कुंवर जी कहाँ है? मालिक वो टहलने गए हैं, रोज सुबह 5 बजे चले जाते हैं। मालिक ये बोलकर गए कि आप सुबह उठ जाओ और जल्दी से तैयार होकर मालिक के साथ मंदिर जाना है आपको। अच्छा राजू, जी मालकिन। तुम तो यहाँ बचपन से रहते हो, तो तुम्हें तो यहाँ के बारे में सब कुछ पता होगा। सब मालूम है। तो कुंवर जी और शिवानी जी साथ में क्यों नहीं रहते? क्या बताएं मालकिन, मालिक जी ने अपने पिताजी के कहने पे शादी तो कर ली शिवानी जी से, लेकिन आज तक कभी उनके बीच पति पत्नी वाला प्यार रहा ही नहीं। एक दिन उनके पिताजी गुजर गए, फिर उनके बीच और दूरियां बढ़ गईं। रोज लड़ाई झगड़े होते थे। फिर एक दिन शिवानी जी गुस्से में होकर ये घर छोड़कर अपने मायके चली गई। खैर आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए आप मालिक से कैसे मिली? सूरजपुर में जो मालिक की जमीन है, उसमें मेरे बापू मजदूरी किया करते थे। एक दिन कुंवर जी ने मुझे देखा और उन्हें मैं पसंद आ गई। उन्होंने बापू से मेरा हाथ मांग लिया। बापू भी खुश हो गए कि उनकी बेटी इतने बड़े घर की बहू बनेगी। उन्होंने हाँ कर दी। पिछले महीने बापू की मौत हो गई और मैं अब कुंवर जी के साथ यहाँ आ गई। आपके बापू ने आपकी पसंद और नापसंद के बारे में कुछ भी नहीं पूछा? हम गरीबों की पसंद नापसंद नहीं पूछी जाती, बस 2 वक्त की रोटी और थोड़ी सी इज्जत, और क्या चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो मालकिन। खैर ये सब छोड़िए, मालिक आते ही होंगे, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। मालिक वो मैं मालकिन के लिए चाय लेकर आया था। राजू, मालकिन आप? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी फोटो हटाने की? वो मालिक ने कहा था। अच्छा, मालिक ने कहा था? अगर आइंदा हमारी फोटो को हाथ लगाए ना तो ये हाथ काट दूंगी, समझे? मुझे माफ कर दो मालकिन, मुझसे गलती हो गई। शिवानी, अब क्या करने आई हो यहाँ? पिछले 3 सालों से तुम्हें इस फोटो की या इस घर की कोई चिंता नहीं हुई, अब क्यों आई हो? दामाद जी, 3 साल के बाद ही सही, मगर वो आई तो आपने तो 3 साल में उसको पलट कर देखा तक नहीं। इतनी भी जिद अच्छी नहीं होती दामाद जी, और ऊपर से उसकी सौतन भी ले आए। हम इसे यहाँ हरगिज़ नहीं रहने देंगे, हम इसे यहाँ नहीं रहने देंगे, नहीं रहने। ये यही रहेगी क्योंकि ये हमारी पत्नी है। ललिता, तुम अंदर जाओ, जाओ। ये पत्नी है तो हम कौन है? जीजा जी, आपने ये दूसरी शादी करके अच्छा नहीं किया। माना दीदी के साथ आपकी अनबन चल रही है, लेकिन क्या मतलब दूसरी शादी करेंगे आप? वाह, तो अब हमें तुमसे सीखना पड़ेगा साले साहब कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। भूल तो नहीं गए तुम्हारे अपने बाप ने कितनी शादियां रचाई थी? जीजा जी, बाप में मत जाना। तुम चुप रहो। दामाद जी, शराब और शबाब जमींदारों के शौक रहे हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं अपनी शौक की चीज को घर पर लाके रखा जाए। मैं मानती हूँ महेंद्र के पिताजी के बाहर बहुत सारे औरतों के साथ संबंध थे, मगर वो किसी औरत को ब्याह कर घर पर नहीं लाए। तुम तो इसे घर पर ले आए। देखिए माता जी, जो होना था हो चुका है। और एक बात और, ललिता कोई शौक की चीज नहीं है, हमारी धर्म पत्नी है। ब्याह के लाए उसे घर में और वो यहीं रहेगी। अगर शिवानी को इस घर में उसके साथ एडजस्ट करके रहना है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बात आप लोग कान खोल के सुन लो, ललिता इस घर से कहीं नहीं जाएगी, बस।
अब किसी की बात नहीं मानेगा। दीदी चलो यहाँ से, इससे हम अपने तरीके से निपटेंगे। चलो। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम अगर आज यहाँ से चले गए ना तो वो औरत इस घर पर, इन पर, सब पर राज करेगी और हम ऐसा होने नहीं देंगे, हरगिज़ होने नहीं देंगे। ये ठीक कह रही है। अगर ये यहाँ रहेगी तो उस चुड़ैल को बाहर निकालने में आसानी होगी। मैं और शिवानी अब यही रहेंगे, तू घर जा। अब मैं देखती हूँ, अगर मैंने उसकी जिंदगी नरक न बनाई तो मेरा भी नाम जया नहीं। ललिता, हमें माफ कर दो। हम नहीं जानते थे शिवानी ऐसे अचानक वापस आ जाएगी। उसने तुम्हारे साथ जो भी किया, हम उसके लिए माफी मांगते हैं। आप क्यों माफी मांग रहे हैं कुंवर जी? हम उसको ऐसे एकदम से घर से बाहर भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि अब तक कानूनी तौर पे हमारा तलाक भी नहीं हुआ है। और तुम चिंता मत करना, हम कहीं और तुम्हारे रहने का इंतजाम करवा देंगे। हमारी पुरानी हवेली खाली पड़ी है, हम तुरंत उसकी साफ सफाई शुरू करवा देते हैं। वहां तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम वहीं रहना। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आप ही के साथ रहेंगे। और रही बात शिवानी जी की, तो हम एडजस्ट कर लेंगे। सौतन है, थोड़ा बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा ना। क्या हुआ? तुम्हारे हाथ में तो सूजन है, चोट लगी है तुम्हें? तुम रुको, हम राजू को भेज के तुरंत कोई दवाई मंगवाते हैं। हाँ, घबराना मत, हम आते हैं। राजू, मालकिन, हम आपके लिए दवा लेकर आए हैं। लेकिन आप लगाएंगी कैसे? आपके तो बहुत दर्द हो रहा है। लाइए, हम लगा देते हैं। आया मालकिन। तुम्हारे बेटे ने अपने खानदान का रंग दिखाया। हमारी ललिता के आबरू पे हाथ डाला इसने। जान ले लेंगे हम इसकी, जिंदा नहीं छोड़ेंगे इसे। हम कौन? छोड़ो, हमने कुछ नहीं किया, ये हमको डोरे डाल रही थी। हम भी थोड़ा बहक गए, और अब ये सती सावित्री बनने का ड्रामा कर रही है। ये झूठ बोल रहा है। अच्छा, मतलब तू सच्ची और बाकी दुनिया झूठ? देख, मेरा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता। तूने ही जरूर उसे रिझाया होगा। वैसे भी तेरे जैसे औरतों का क्या भरोसा। और दामाद जी, इस बाजारू औरत की बात मानकर आपने महेंद्र पे हाथ डाल दिया। बस कीजिए बाजिश, बस कीजिए, भगवान के लिए कुछ तो शर्म कीजिए आप लोग। बाजारू औरत नहीं है वो, पत्नी है हमारी, और हमें भरोसा उस पर। और तुम्हारा भाई, तुम्हारा ये जो भाई है ना, इसकी शराफत के चर्चे गली गली मशहूर हैं, समझे? इसलिए इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मत देना मुझे। कान खोल के सुन लो तुम लोग तीनों। आज के बाद अगर महेंद्र ने ललिता के साथ कोई बदतमीजी की ना, तो मां कसम सच में जान से मार देंगे इसको हम। कान खोल के सुन लो तुम लोग तीनों। आज के बाद अगर महेंद्र ने ललिता के साथ कोई बदतमीजी की ना, तो मां कसम
सच में जान से मार देंगे इसको हम। चलो यहां से। दीदी, ये औरत आसानी से यहां से जाने वाली नहीं है। अरे बड़ी मोटी चमड़ी है, बहुत चालाक है। कहीं अगर पेट वेट से हो गई तो तुम्हारी क्या वैल्यू रहेगी इस घर के अंदर? एकदम जीरो। सोचो। शिवानी, महेंद्र ठीक कह रहा है, हमें जल्द से जल्द कुछ तो करना पड़ेगा। मालकिन, ये लो चाय पी लो। मालकिन, मेरा तो जी कर रहा उस महेंद्र की जान ले लूं मैं। अच्छा, हाँ। और अब कुंवर साहब से कहकर उसको घर से बाहर क्यों नहीं निकलवाती थी बड़ी मालकिन को? क्यों? वो कुंवर जी की पहली बीवी है। मुझसे पहले हक कुंवर जी पर उनका है, और मुझे तो बस कुंवर जी से मतलब है। वो मुझसे प्यार करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, और क्या चाहिए। आप ना बहुत भोली हो मालकिन। डरो मत ललिता, दरअसल मैं तो तुमसे माफी मांगने आया। वो मैं बहक गया था तो बदतमीजी कर बैठा, मुझे माफ कर दो ना। ललिता जी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा फील कर रहा हूँ। देख रहे हो दामाद जी, कैसे महेंद्र के साथ हंस हंस के बातें हो रही है। अरे इन लोगों का कोई ईमान धर्म नहीं होता। मैं मानती हूँ जमींदारों के शौक होते हैं, आपके भी हैं, मगर इसके लिए इसे घर पे लाके रखने की क्या जरूरत थी? ललिता, महेंद्र से क्या बात हो रही थी? वो बहुत शर्मिंदा थे, माफी मांग रहे थे, मैंने माफ कर दिया। हाँ सरपंच जी, हाँ बस निकल रहे हैं। देख ललिता, अब भी वक्त है, चली जा यहाँ से। शिवानी का गुस्सा तो तुमने देख लिया है, वो गुस्से में कुछ भी कर सकती है, तुम्हारी जान भी ले सकती है। तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, चली जा यहाँ से। मालकिन, आप हैं ना? आप रोइए मत। अभी मालकिन तो है ही ऐसी, मालिक को आने तो मैं सब सच बताऊंगा। आप मत रोइए प्लीज। क्या बात राजू, क्या हुआ यहाँ? मालिक, बड़ी मालकिन ने बहुत मारा इन्हें। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। नहीं, आपको मेरी कसम है, आप कुछ नहीं करेंगे। मैं बात को और बढ़ाना नहीं चाहती, हमें सिर्फ आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं। बाकी दीदी के जुल्म हम सह लेंगे। लेकिन हम तुम्हें और सहने नहीं देंगे। हम कल ही पुरानी हवेली की सफाई शुरू करवाते हैं। 2-4 दिन में हवेली तैयार हो जाएगी, उसके बाद हम तुम्हें वहां शिफ्ट कर देंगे। लेकिन तब तक तुम सूरजपुर में रहोगी, अपने घर में, क्योंकि इन लोगों पे हमें कोई भरोसा नहीं है। किसी भी हद तक गिर सकते हैं ये लोग। हम कल सुबह ही तुम्हें हम सूरजपुर छोड़ आएंगे। आप फिक्र मत कीजिए, राजू के साथ चले जाएंगे। नहीं, कल सुबह हमें शहर जाना है। हम जाते हुए रास्ते में तुम्हें छोड़ते जाएंगे। ठीक है।
बहुत प्यार करते हैं छोटी मालकिन आपसे, बहुत ज्यादा। महेंद्र, तुम? बस तुम्हारी याद आ रही थी, सोचा जाके मिल ही आता हूं। जीजा जी नहीं है क्या? वो शहर गए हैं, तुम जाओ यहाँ से। अरे हम तुमसे मिलने आए हैं, हाँ? और तुम हमें जाने को कह रही? आशिक हैं तुम्हारे, इतनी बेरुखी अच्छी नहीं होती। कुंवर जी, क्या कर रहे हो? इस पे हाथ उठा रहे हो? जान लेंगे हम इसके, सब इसी का किया धरा है। राजू ने बताया मुझे फोन करके, इसीलिए महेंद्र को कहा था ललिता के साथ बदतमीजी करने को। बहुत हो गया तुम्हारे नाटक। एक तो कौड़ी की लड़की के लिए मेरी बहन पर हाथ उठाएंगे आप? लिहाज करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी बहन को पिटता हुआ देखूंगा। महेंद्र तो नादान है, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मगर ये जो कुछ हो रहा है ना, ये सब कुछ इस चुड़ैल की वजह से हो रहा है। अरे क्या किसी का खून करवा के ही मानेगी? अगर तुझमें थोड़ी सी भी लाज शर्म बाकी है तो निकल जा यहाँ से। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, निकल जा इस घर से। ललिता, ये ठीक नहीं किया तुम लोगों ने। ये सब हमने इस घर के लिए किया। हम उस चुड़ैल को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस घर में नहीं और ना ही आपकी जिंदगी में। बस करो। अगर तुम्हें हमारी परवाह हुई होती तो हमें छोड़ के नहीं गई होती तुम। रुकिए कुंवर जी। राजू, राजू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कुंवर जी को अकेला छोड़कर आ गए। तुम जाओ उनके पास। अरे कुंवर जी से ज्यादा मुझे आपकी फिक्र है, और आप कुंवर जी की इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? अगर उन्हें रत्ती भर भी आपकी फिक्र होती ना तो महेंद्र की जान ले लेती अब तक, लेकिन नहीं ली, क्योंकि वो आपसे प्यार ही नहीं करते, टाइम पास कर रहे हैं आपके साथ। ये होते ही बड़े लोग ऐसे, छोटे लोगों के साथ ऐसा ही करते, पहले इस्तेमाल करते हो बाद में छोड़ देते हैं। आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, मैं आपके साथ हूं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, आप यकीन मानो। तुझसे मैंने हंसकर क्या बात कर ली? तू सर पे चढ़ गया। तुझे मैंने अपना दोस्त समझा था, लेकिन तू उनसे भी ज्यादा गिरा हुआ निकला। निकल जा यहाँ से। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। निकल यहाँ से। देखिए, हम जानते हैं कि हमसे गलती हुई है और उसके लिए हम आपसे माफी भी मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए। हाँ,
वो मैं क्या कह रही थी, पुराने गिले शिकवे भूलकर जिंदगी की एक नई शुरुआत करते। ये क्या कर रहे हैं? देखिए आप इस वक्त होश में नहीं हो, कल सुबह बात करेंगे। चलो। कोई बात नहीं होगी सुबह, चलो सबके सब निकलो मेरे घर से, अभी गोली मार देंगे सबको। चमक निकलो। तुम ये सही नहीं कर रहे हो, देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी, तुम्हारा और तुम्हारी उस ललिता का। हाँ जा कर ले जो करना है। चलो माँ, चलो। सर ये चंद्रपुर वाले कुंवर प्रताप जी की दूसरी बीवी हैं। उनके पति कुंवर प्रताप को इन्फॉर्म किया? जी सर, वो आते ही होंगे। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो तब तक। ललिता, हमें पता चला कि कुछ दिन पहले ही आपकी इनसे शादी हुई थी, फिर भी ये यहाँ पर अकेली थी। अकेली नहीं थी, राजू था इसके साथ, हमारा नौकर। वो भी इसके पीछे पीछे यहाँ आया था। अब पता नहीं कहाँ है। नौकर? जी, हमारी पहली पत्नी के बारे में पूरे गांव को पता था। 3 साल पहले हमें छोड़ के अपने मायके जाके बस गई थी, और जब हम ललिता को ब्याह के घर लाए तो अपनी माँ के साथ वापस आ गई घर में रहने, और उसने बहुत जुल्म किए ललिता पे। और तो और उसका वो कमीना भाई महेंद्र, उसने हमारी ललिता के साथ जोर जबरदस्ती करनी चाहिए। इसी बात को लेकर कल घर में बहुत झगड़ा हुआ था। फिर ललिता घर छोड़ के यहाँ गई। हमारा नौकर राजू, वो भी इसके पीछे पीछे आया था, पता नहीं कहाँ चला गया। बहुत वफादार। सर, हम कह रहे हैं आपसे, ये सब यादरा उस महेंद्र का है। 1 नंबर का कमीना है वो, गंदी नजर थी उसकी हमारी ललिता पे। प्लीज प्लीज आप लोग उसको छोड़ना मत, उसको पकड़ लो साहब, उसने क्या है सब। ये हमें क्या करना है क्या नहीं वो हमें पता है, लेकिन एक बात बताइए, अपने पहली बीवी के होते दूसरी शादी की, आपको पता है गैर कानूनी है कि आपको सजा भी हो सकती है इसके लिए। इस महेंद्र को पूछताछ के लिए बुलवाओ और राजू को भी ढूंढो। जब वो ललिता के साथ ही था तो गया कहाँ? हो सकता है उसी ने ये किया, और गांव के लोगों से पूछताछ करो, शायद कोई कुछ जानता हो इस बारे में। जी सर। साहब मैं सच कह रहा हूं, मैंने जो कुछ भी किया अपनी बहन के लिए किया, पर ललिता का खून मैंने नहीं किया सर। कल रात कहाँ था तू? सर वैसे तो मैं शहर में था अपने दोस्त के घर, पर जैसे मुझे पता चला कि मेरे जीजा जी ने मेरी माँ और बहन को घर से बाहर निकाल दिया है, तो मैं तुरंत वापस आ गया। मैं रात को अपनी माँ और बहन के साथ था अपने घर पे सर। सर राजू का पता चल गया। इसको भी चाकू से ही मारा गया है, लेकिन आसपास जमीन पर कहीं ज्यादा खून नहीं है। यादव। जी सर। ललिता के घर के आसपास पूछताछ की कुछ पता चला? नहीं सर। एक काम करो, इस केस से जुड़े जितने लोग हैं उन सबकी मोबाइल लोकेशन हिस्ट्री निकलवाओ और कॉल डिटेल्स भी। ओके सर। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, आप क्या लेने आए हो यहाँ? दामाद जी, देखो जो भी हुआ गलत हुआ, मगर यकीन मानिए इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। हम तो बस आपसे माफी मांगने आए हैं। जी जीजा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर हाथ उठाया, मैं वही हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ। हमें भी माफ कर दीजिए। हम जानते हैं कि इस सब के जिम्मेदार हम हैं। आप हमें जो भी सजा देंगे वो हमें मंजूर होगी, लेकिन आप हमें इस घर से मत निकालिए। अरेस्ट करो इन्हें।
अरे पागल हो गए क्या आप लोग? हमें क्यों पकड़ रहे हैं? हमने क्या किया है? अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है कुंवर प्रताप। हमें पता चल गया है तुम इन्हें राजू को और फिर ललिता को मारा है। सूरजपुर गांव के बाहर जो सरकारी स्कूल है वहां के चौकीदार ने तुमको देखा है ललिता के घर पर जाते हुए, और फिर हमने तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन हिस्ट्री चेक की। पता चला कि तुम वहां पर भी थे जहां राजू की लाश मिली। मतलब साफ है, पहले तुमने राजू की लाश को ठिकाने लगाया और उसके बाद में जाकर ललिता को मारा। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि अपना जुर्म यहीं कबूल कर लो, वरना अगर हम थाने लेकर गए ना तो बहुत तकलीफ होगी तुम्हें। बोलो, क्यों मारा दोनों को? क्योंकि उन्होंने हमें धोखा दिया। साला राजू, जिसको बचपन से पाल पोस के अपने पास रखा, उसी ने हमें धोखा दिया। हमारी ललिता के साथ के नाजायज संबंध थे, और वो ललिता जिसे हमने इतना प्यार दिया, उसने भी हमारे साथ विश्वासघात किया। उस दो खोड़ी के राजू की बातों में आकर उसके साथ शक तो में पहले हो गया था, क्योंकि जिस दिन से ललिता घर आई थी वो राजू उसके आसपास मंडराता रहता था, और ललिता भी उसके साथ खुश रहती थी। और उस दिन झगड़े के बाद जब ललिता यहां से नाराज होकर अपने घर गई तो राजू भी उसके पीछे पीछे गया, और फिर हम भी ललिता को मनाने के लिए उसके घर गए। आप फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, आप यकीन मानो। हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था। वहां से हम सीधा घर आए और गुस्से में शिवानी और माँ जी को घर के बाहर फेंका। दिमाग निकलो, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। और थोड़ी देर के बाद राजू वापस घर आया। मालिक, आप ठीक तो है ना? राजू, तू आ गया? रुका नहीं ललिता के पास? वो मालकिन ने वापस भेज दिया, उन्हें आपकी फिक्र हो रही थी ना, इसलिए। तुम्हारी फिक्र? हमें धोखा देगा तो हमें धोखा देगा। उसके बाद हमने राजू की बॉडी को ठिकाने लगा दिया और सीधा पहुंचा ललिता के पास। ललिता, ललिता! क्या हुआ? आप इस वक्त यहाँ पे? वहां से हम सीधा घर आ गए। हमने सोचा था महेंद्र के करतूतों और उसकी बदनामी की वजह से हर किसी का शक इसी पे जाएगा। हम अपनी ललिता के साथ ऐसा कर सकते हैं? कोई सपने में भी नहीं सोचेगा अपने हाथों अपनी ललिता का खून। हमने सोचा था कि हम बच जाएंगे। हर अपराधी की तरह तुम्हें भी लगा कि तुम जुर्म करके कानून की पकड़ में नहीं आओगे, और तुमने तो एक नहीं कई अपराध किए हैं। पहली बीवी के होती दूसरी शादी की, और उसके बाद में दो लोगों का खून। तो तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल में कटेगी कुंवर प्रताप। और शिवानी जी, कहीं ना कहीं गलती आपकी। पति पत्नी के बीच में झगड़ा तो चलता रहता है, लेकिन जब इस झगड़े के बीच में इज्जत और घमंड आ जाता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। लेके चलो इन्हें। चलिए।